गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पार्ट पढ़ा था सेकंड पार्ट पढ़ा था 4th क्लास में बुद्धिमान खरगोश। बुद्धिमान खरगोश का जो अपना पार्ट था उससे हमें पता चलता है कि खरगोश की तरह बुद्धिमान बनना चाहिए, और वो पार्ट है उसके क्वेश्चन आंसर भी अपन ने कर लिए हैं, और वो क्वेश्चन आंसर आपको अपनी नोटबुक में यानी कॉपी में करने हैं। अब आज हम पार्ट नंबर 3 पढ़ेंगे, झीलों की नगरी। इस पार्ट को पहले मैं पढ़ूंगी और उसके बाद आपको दोबारा अभ्यास करना है, जिससे इसके क्वेश्चन आंसर आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखो, झीलों की नगरी। झीलों की नगरी अपने राजस्थान में एक शहर है, एक जिला है जिसका नाम है उदयपुर। उसको कहते हैं झीलों की नगरी। अब देखिए पाठ क्या है। मैं कंकु हूँ, एक लड़की है जिसका नाम कंकु है। मैं उदयपुर में रहती हूँ, वह उदयपुर में रहती है। जैसे आप रतनगढ़ में रहते हैं वैसे वो भी उदयपुर में रहती है। आइए आपको मैं झीलों की नगरी उदयपुर के बारे में बताती हूँ। वो कह रही है मैं कंकु हूँ और मैं उदयपुर शहर यानी जिले में रहती हूँ। आइए आपको भी मैं झीलों की नगरी उदयपुर है उसके बारे में कुछ बताती हूँ। उदयपुर नगर अरावली पर्वतमाला के बीच स्थित है। उदयपुर शहर है वो कहाँ बसा हुआ है? अरावली पर्वतमाला के बीच। इस नगर के चारों ओर झीलें ही झीलें हैं। कहने का मतलब है जो ये शहर है उदयपुर, इसके चारों ओर क्या है? झीलें हैं। ठीक है। फिर उसके बाद देखो झीलों के नाम देखो, पिछोला, स्वरूप सागर, फतेह सागर, उदय सागर, दूध तलाई, जन्ना सागर आदि जिले हैं। ये जिले कहाँ हैं? अरावली पर्वतमाला यानी कि उदयपुर नगर में। उदयपुर में कौन कौन सी जिले हैं एक बार दोबारा देखिए। पिछोला, स्वरूप सागर, फतेह सागर, उदय सागर, दूध तलाई और जन्ना सागर आदि जिले आती है उदयपुर जिले के अंतर्गत। अब देखिए, इनके कारण ही तो उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। कहने का मतलब है उदयपुर शहर है उसके अंदर इतनी झीलें हैं, इसलिए इसको झीलों की नगरी कहा जाता है। बरसात की ऋतु में तो इन झीलों की छटा और भी बढ़ जाती है। छटा यानी इनका जो रूप है इतना अच्छा लगता है कि जैसे इनको देखते ही रहो। ये जिले कश्मीर से होड़ करती है, मतलब कश्मीर जिले में जो झीलें हैं वो इतनी सुंदर होती है कि अपने पूरे भारत देश में भी नहीं है। उसी झील की बराबरी कौन सी झीलें करती है? उदयपुर झीलों की। उदयपुर में जो झीलें हैं वो कश्मीर की होड़ मतलब कश्मीर की बराबरी करती है। अतः कई लोग इस नगर को राजस्थान का कश्मीर भी कहते हैं। कहने का मतलब है जिस प्रकार भारत का कश्मीर है उसी प्रकार अपने राजस्थान में राजस्थान में जो कश्मीर है वो क्या है? उदयपुर है। ठीक है। फिर आगे देखिए, फतेह सागर के बीच बना है नेहरू उद्यान। फतेह सागर के बीच में क्या बना है? नेहरू उद्यान। तो अगर क्वेश्चन भी अगर होता है अपना तो क्या होता है? फतेह सागर के बीच क्या बना है? तो नेहरू उद्यान बना है। इन झीलों के पानी में ही जग निवास तथा जग मंदिर नाम के जल महल भी है। कहने का मतलब है जो ये झीलें हैं उनके अंदर उनके पानी में 2 मंदिर बने हुए हैं। एक तो जग निवास बना हुआ है, एक जग मंदिर बना हुआ है, जिनको क्या कहते हैं? जल महल। क्योंकि वो जल के अंदर हो गए तो उनको जल महल कहा जाता है। इन झीलों में पर्यटक नौका विहार का आनंद लेते हैं। नौका यानी नाव है ना। झील में क्या करते हैं पर्यटक यानी
जो घूमने के लिए आते हैं ना पर्यटक, वो होते हैं बाहर से आए हुए जो यात्री होते हैं, वो घूमने के लिए आते हैं तो उनको पर्यटक कहते हैं। तो नौका, तो वो यात्री नाव में विहार यानी घूमना, विहार यानी घूमने का आनंद लेते हैं। रात्रि के समय जब यह उद्यान तथा ये महल विद्युत के प्रकाश में जगमगाते हैं, विद्युत मतलब जो ये जिस प्रकार बिजली किस प्रकार जगी होती है और जगमगाती है, रात्रि के समय में जो ये बगीचा है वो उस प्रकार प्रकाश में जगमान रहता है, तो उसकी शोभा देखते ही बनती है। मतलब इसकी शोभा इतनी सुंदर लगती है कि हमें इसको देखते ही रहें। एक विशेष बात यह है कि ये झीलें इस प्रकार बनी है कि इस एक झील का पानी दूसरी झील में आता है, कि ये झीलें इस प्रकार बनी हुई है कि एक झील का पानी दूसरी झील में, दूसरे झील का पानी तीसरी झील में। अतः ये झीलें जब जल संरक्षण का उत्कृष्ट उदाहरण है। मतलब जल संरक्षण यानी किसी को मतलब जल है, वो जल है ना, वो संरक्षण यानी किसी को आवश्यकता है, उसका मतलब अपने उसको जल दिया है। तो इसके अंदर ये झील है जो बहुत ही श्रेष्ठ उदाहरण है इसका, झीलों का। झील में ही उत्तर की ओर एक शोर वेधशाला भी बनी हुई है। शोलर है ना, जो क्या होती है, एक मतलब कुछ बनाने की एक वेधशाला होती है। ऑब्जर्वेटरी होती है, एक सोलर ऑब्जर्वेटरी होती है। जो वेधशाला किस दिशा में बनी होती है? उत्तर दिशा में। इसमें वैज्ञानिकों द्वारा, किसमें? वेधशाला में। शोर वेधशाला में क्या होता है? इसमें वैज्ञानिकों द्वारा सूर्य की गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। इसमें वैज्ञानिकों द्वारा सूर्य की गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। अब अपने को क्वेश्चन पूछ ले कि शोर वेधशाला में क्या होता है, तो शोर वेधशाला में वैज्ञानिकों द्वारा सूर्य की गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। उदयपुर नगर में कई ऐतिहासिक तथा दर्शनीय स्थल है। दर्शनीय ने देखने लायक स्थल है, स्थान है। पिछोला झील के किनारे महाराणा प्रताप के वंशजों का भव्य महल है। पिछोला झील है, इसके किनारे पे क्या बना हुआ है? महाराणा प्रताप है, उनके बूढ़े बूढ़े जो दादा परदादा थे, उनके बहुत ही बड़े बड़े महल बने हुए हैं। इसमें कांच का काम तथा चित्रकारी अद्वितीय है। मतलब देखने लायक है, इतनी बढ़िया कांच की काम किया हुआ है, चित्रकारी की है उनके ऊपर। फतेह सागर के किनारे पूर्व की ओर मोती मगरी नाम का प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है। मोती मगरी नामक प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है। इस पर चेतक घोड़े पर सवार महाराणा प्रताप की विशाल प्रतिमा बनी हुई है। कहने का मतलब है कि ये जो मोती मगरी नाम का प्रसिद्ध जो ऐतिहासिक स्थल है, इस पर एक चेतक घोड़े पर बैठे हुए महाराणा प्रताप है, उनकी एक विशाल मूर्ति है। इसी परिसर में महाराणा प्रताप के सहयोगी, मतलब जो महाराणा प्रताप के साथ थे, उनका साथ दिया था, उनका सहयोग किया था, जैसे हकीम खां सूरी, भामा शाह, भीलू राणा, पुंजा, मन्ना, झल्ला आदि की भी प्रतिमाएं दी है। ध्वनि प्रकाश कार्यक्रम के माध्यम से यहाँ मेवाड़ की गौरव गाथा को दर्शाया जाता है। इस मतलब एक ध्वनि प्रकाश का एक कार्यक्रम है, उसके माध्यम से जो मेवाड़ में जितने भी गौरवशाली गाथाएं थी यानी कथाएं थी, उनको उसके द्वारा दिखाया जाता है। इससे दर्शकों में राष्ट्रीय प्रेम की भावना का संचार होता है। इन कथाओं को देखकर जो देखने वाले दर्शक यानी देखने वाले होते हैं, उनके मन में अपने देश के लिए प्रेम की भावना है, उसका प्रसार होता है। यहाँ दिन रात पर्यटकों का आना जाना बना रहता है। मतलब कभी दिन में कभी रात में कोई भी व्यक्ति है वो नहीं रुकता। पर्यटक यानी जो देखने वाले हैं वो आना जाना उनका बना रहता है।
फतेह सागर के पास ही उत्तर में स्थित एक पहाड़ी पर नीमच माता का सुंदर मंदिर है। एक माता है जिसका नाम है नीमच, उसका भी सुंदर एक मंदिर है जो कहाँ पे है, फतेह सागर के पास ही उत्तर स्थित, उत्तर दिशा में। यहाँ प्रतिदिन श्रद्धालुओं का तांगा लगा रहे, तांगा यानी लाइन, कतार, है ना। तो यहाँ प्रतिदिन यानी रोज श्रद्धालु यानी जो भक्त होते हैं मंदिर में भगवान की पूजा करने वाले, उनकी लाइन लगी रहती है। इस पहाड़ी के पीछे ही प्रताप गौरव केंद्र बना हुआ है। किस पहाड़ी के? फतेह सागर पहाड़ी के पीछे प्रताप गौरव केंद्र बना हुआ है। यहाँ महाराणा प्रताप की 57 फीट ऊंची प्रतिमा है। किसकी? महाराणा प्रताप की। कितनी फीट? 57 फुट। यह प्रताप की 57 वर्ष की आयु में स्वर्गवास होने की याद में दिलाती है। कहने का मतलब है कि महाराणा प्रताप है, उनकी मृत्यु 57 साल में हो गई थी, तब उनकी एक प्रतिमा बनाई गई थी। तो ये 57 वर्ष की जो आयु की उनका स्वर्गवास हो गया था, तो ये प्रतिमा हम देखते हैं 57 फीट ऊंची, तो उसको देखते ही हमें महाराणा प्रताप है वो याद आ जाते हैं। यहाँ एक थिएटर भी है, थिएटर यानी सिनेमा हॉल। इसमें महाराणा प्रताप के जीवन संघर्ष से जुड़ी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी दिखाई जाती है। एक फिल्म है जो महाराणा प्रताप है, उनके जीवन में कितने संघर्ष, उन्होंने कितनी लड़ाइयां लड़ी, उन्होंने किस प्रकार अपने जीवन को व्यतीत किया, उससे संबंधित एक फिल्म भी दिखाई जाती है जिसका नाम है डॉक्यूमेंट्री। इसके अतिरिक्त यहाँ कुछ अन्य प्रतिमाएं भी लगी हुई है, और भी प्रतिमाएं बहुत सी यहाँ लगी हुई है जिनको हमें देखकर बहुत सी याद आती है। इनके साथ उनका संक्षिप्त परिचय भी लिखा है, मतलब उनका जीवन में जो जो घटनाएं हुई उसका पूरा संक्षिप्त ने पूरा विवरण लिखा हुआ है। यह एक प्रेरणा स्थल है, मतलब यहाँ से हमें बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है, जहाँ विशाल भारत गरिमा में राजस्थान तथा गौरवपूर्ण मेवाड़ का दिग्दर्शन होता है, दिग्दर्शन होता है। कहने का मतलब है कि राजस्थान हमें इनमें देख के भारत के विशाल की जो जितनी भी विशाल गरिमाएं थी उसकी याद आती है देखकर। फतेह सागर के पश्चिम में एक पहाड़ी पर सज्जनगढ़ का किला है। फतेह सागर है, उसके पश्चिम में फतेह सागर है, उसके पश्चिम में एक पहाड़ी है जिसका नाम है सज्जनगढ़। सज्जनगढ़ इसे महाराणा सज्जन सिंह ने बनवाया था। इसे महाराणा सज्जन सिंह ने बनवाया था। हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा इस वन्य क्षेत्र को अभयारण्य घोषित किया गया है। मतलब जो ये सज्जनगढ़ का किला है, इसमें राजस्थान में जितने भी हुआ, मतलब राजस्थान है ना, उसकी सरकार ने इसको वन्य जीव है उसका एक अभयारण्य घोषित कर दिया। इससे आगे कुछ ही दूरी पर पश्चिम में शिल्प ग्राम है। मतलब इससे आगे कुछ दूरी में पश्चिम दिशा में एक शिल्प ग्राम है। यहाँ लोग कलाओं के विकास के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। मतलब जो व्यक्ति होते हैं, लोग होते हैं, उनकी कला, उनकी जो हाथ से बनी जितनी भी कारीगरी होती है, उनके विकास के लिए नए नए कार्यक्रम है उनको आयोजित किया जाता है। और यहाँ ये प्रतिवर्ष मतलब हर वर्ष दिसंबर महीने में एक इनका मेला लगता है, जिसमें इस मेले में देश और विदेश के कई कलाकार अपनी कलाओं का प्रदर्शन, अपने मतलब कला दिखाते हैं। जिलों की इस नगरी में गुलाब बाग तथा सहेलियों की बाड़ी नाम से 2 सुंदर बगीचे हैं। मतलब कहने का मतलब है जो ये झीलें की नगरी उदयपुर है, इसमें और कई बगीचे हैं, लेकिन जो प्रसिद्ध बगीचे हैं उनका नाम है गुलाब बाग और सहेलियों की बाड़ी। गुलाब बाग में भांति भांति के गुलाब खिलते हैं। इनकी भीनी महक
से दर्शकों का दिल बाग बाग हो जाता है। यहाँ एक चिड़ियाघर भी है। रंग बिरंगी चिड़ियाओं का चहकना सबको आनंदित कर देता है। यहाँ बच्चों की रेलगाड़ी भी है। कहाँ पे? गुलाब बाग में। यहाँ बच्चों की रेलगाड़ी भी चलती है। आप चाहे तो इसमें यात्रा कर सकते हो, किंतु टिकट लेना मत भूलना। इसके अलावा यहाँ पहले भालू, शेर, चीते, बंदर आदि भी थे। यहाँ शेर की दहाड़ें सुनी जा सकती थी। हिरण को कुलाचे भरते देखकर बच्चे खुश होते थे, किंतु जब से सज्जनगढ़ को अभ्यारण्य घोषित किया गया है, सब वन्य प्राणियों को वहाँ स्थानांतरित स्थानांतरित मतलब इस जगह से उस जगह भेज दिया गया है। सहेलियों की बाड़ी में जब फुहारे चलते हैं, जन्नत का नजारा लगता है। इन झीलों के किनारे वर्ष में 2 बार मेले लगते हैं। हाँ, हरियाली अमावस्या तथा गणगौर के अवसर पर इन मेलों में सारा शहर उमड़ पड़ता है। आसपास के लोगों की भीड़ भी जमा हो जाती है। पांव रखने तक की जगह नहीं मिलती। इन मेलों में यदि आप आओ तो चक्री डोलर झूला में जरूर झूलना। हाँ, इतिहास में प्रसिद्ध इस प्रकार के भारतीय लोक कला मंडल भी है। मतलब यहाँ इतिहास में जो प्रसिद्ध जो भारतीय लोक कला है वो इस नगर में ही है। यहाँ भी लोक कलाओं के विकास पर योजनाएं बनाई जाती है। इस संस्था की देश विदेश तक अपनी अनूठी पहचान है। यहाँ कई प्रकार की कठपुतलियां हैं। उनका नाच तथा करतब देखकर सभी दर्शक आनंदित हो जाते हैं। यह सभी बातें इस झीलों की नगरी की सांस्कृतिक धरोहर है। यदि आप इन सब का आनंद लेना चाहते हो तो मेरा निवेदन है, पधारो हमारे देश। कहने का मतलब है कि ये उदयपुर सिटी है, तो कंकु कह रही है इसके बारे में कि अगर आपको ये पाठ अच्छा लगा, ये उदयपुर शहर अच्छा लगा, इसकी जो जितनी भी बातें सुनी आपने, देखी, पढ़ी, वो आपको आनंद देने वाली लगी होगी। तो इसलिए इसकी जो सांस्कृतिक धरोहर है वो क्या है, ये सारी बातें हैं। तो आप भी इसको देखने के लिए, इसका आनंद लेने के लिए उदयपुर जरूर पधारें। तो बच्चों, आज का अपना 3rd जो पार्ट था, तीसरा पार्ट झीलों की नगरी जिसका नाम है उदयपुर, वो आपने अच्छे से पढ़ा। आप भी इसका अभ्यास घर पर करना। फिर हम कल इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।